इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूट वर्ड्स से मुतालिक। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, पहले हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम रूट वर्ड्स की कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से रूट वर्ड्स को समझ सकें। शुरू करते हैं। रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स वैसे आमतौर पे रूट का मतलब होता है जड़, तो यहाँ पर ये अल्फाज भी ऐसे ही होते हैं जो एक तरह से जड़ का काम कर रहे होते हैं। वो किस तरह, ये हम आगे चल के समझते हैं। पहले हम नीचे दिए हुई डेफिनेशन को पढ़ते हैं। Many English words are formed by taking basic words and adding combinations of prefixes and suffixes to them. A basic word to which affixes क्या होते हैं, prefixes and suffixes are added is called a root word because it forms the basis of a new word. The root word is also a word in its own right. चलें दोबारा से रीड करेंगे। Many English words are formed by taking basic words and adding combinations of prefixes and suffixes to them. A basic word to which affixes, prefixes and suffixes are added is called a root word because it forms the basis of a new word. The root word is also a word in its own right. अब हम मतलब देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। Many English words are formed by taking basic words and adding combinations of prefixes and suffixes to them. अब यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश में बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जहाँ पर हम एक बेसिक वर्ड ले देते हैं, यानी एक बुनियादी कोई एक छोटा सा लफ्ज ले लेते हैं और उसके आगे हम कॉम्बिनेशन बना देते हैं प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस का। यानी प्रीफिक्स वो होते हैं जो साप के होते हैं, यानी उस रूट वर्ड से पहले आ जाते हैं, और सुफिक्सेस क्या होते हैं जो लाह के होते हैं, यानी उस रूट वर्ड के बाद और अल्फाज ऐड हो जाते हैं और एक कंप्लीट मीनिंग वाला वर्ड बन जाता है, यानी एक मानी खेज लफ्ज बन जाता है। तो जहाँ पर कोई एक ऐसा बेसिक वर्ड हो जिसके आगे प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड किया जा रहा हो, तो वो हम उसे क्या कहेंगे, रूट वर्ड्स कहेंगे। आगे पढ़ते हैं। A basic word to which affixes, prefix and suffixes are added is called a root word. यानी वो बेसिक वर्ड जिसके आगे हम या पीछे हम लफ्ज ऐड कर रहे हों, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर रहे हों, वो हमारे पास क्या होता है, रूट वर्ड होता है। बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ न्यू वर्ड। अब वो एक तरह से बुनियादी लफ्ज होता है क्योंकि उसी की वजह से एक नया लफ्ज बन रहा होता है। रूट कहते हैं बुनियाद को, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और उस बुनियाद की वजह से ही एक नया लफ्ज बन रहा होता है, एक नया मानी खेज लफ्ज बन रहा होता है। The root word is also a word in its own right. और अब ऐसा नहीं है कि उस रूट वर्ड का कोई मतलब नहीं होता, वो जो बुनियादी लफ्ज होता है उसका अपना भी मतलब होता है, यानी सिर्फ हम उस लफ्ज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। Some examples of root words can be found in everyday language। यानी हम everyday language में भी अगर देखें तो हमारे पास Some example of root words can be found in everyday language, यानी root words की example हमें अपने आम तौर पे या everyday life की language जो होती है उसमें हमें पता चल रहा होता है, यानी आम तौर पर आपको हर लफ्ज में कोई ना कोई रूट वर्ड ज़रूर मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। The root word for bicycle, tricycle and unicycle is cycle। फिर से पढ़ते हैं। The root word for bicycle, tricycle and unicycle is cycle itself। अब देखें ये जो वर्ड है जो हर वर्ड के एंड में आया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये है रूट वर्ड जिसके आगे हमने प्रीफिक्सेस लगाकर एक मानी खेज लफ्ज बना दिया है। चलें अब हम कुछ रूट वर्ड की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, इससे आप बेहतर तरीके से रूट वर्ड्स को समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ
रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स कहते हैं उन बुनियादी अल्फाज को जिनके साथ हम प्रीफिक्स और सुफिक्स यानी कि साबके और लाहके लगाकर एक मानीखेज लफ्ज बना लेते हैं, लेकिन उन रूट वर्ड्स का खुद अपने आप में यानी अकेले रहते हुए भी कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। नंबर 1, एक्ट। एक्ट का देखते हैं अब आगे। एक्ट मीन्स टू मूव और डू। अब एक्ट का मतलब क्या है? हरकत में आना, मूव करना या कुछ भी करना, यानी किसी भी काम के करने को एक्ट कहते हैं। एक्ट से अब हम देखते हैं कि क्या बन रहा है। एक्ट एक रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड के साथ हमने शन ऐड कर दिया तो ये हो गया एक्शन। फिर एक्ट के साथ हमने ईविटी ऐड कर दिया तो ये हो गया एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शन। यानी यहाँ पर हमने क्या ऐड किए थे? सफिक्स ऐड किए थे और यहाँ पर हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया और यहाँ पर सफिक्स भी ऐड हुआ है। तो क्या हुआ? ये रूट वर्ड एक कंप्लीट वर्ड बन गया जिसका एक मतलब भी है, यानी कि एक मानी खेज लफ्ज बन गया। यहाँ पर हमने क्या ऐड किए थे? लाहके ऐड किए थे यानी सफिक्स ऐड किए थे। एक्ट के बाद ION और यहाँ पर एक्ट के बाद IVITY और ये एक्शन और एक्टिविटी बन गया। और यहाँ पर हमने क्या किया? प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ऐड किए, यानी एक्ट से पहले हमने ट्रांस ऐड किया और आखिर में शन किया तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। नंबर 2, एम्बल। एम्बल का मतलब होता है मूव और वॉक, यानी चलना या हरकत में आना। एम्बल का ये मतलब होता है। तो अब यहाँ पर देखें कि हमने क्या किया। एम्बल के आगे एंट लगा के एम्बुलेंट बना लिया और इसी तरह एम्बुलेट। अब यहाँ पर हमने सफिक्स ऐड करके रूट वर्ड के साथ एक नया मानीखेज लफ्ज बना लिया है। नंबर 3, ऑटो। ऑटो मीन्स सेल्फ और सेम, यानी ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या सेम या एक जैसा होना। अब देखते हैं ऑटोक्रेट एंड ऑटोमैटिक। ऑटोक्रेट और ऑटोमैटिक। अब ऑटो के आगे हमने कुछ अल्फाज लगा दिए यानी सफिक्स लगा दिए और एक नया लफ्ज बन गया, यानी एक मानी खेज अल्फाज जो है वो वजूद में आ गया इस रूट वर्ड की वजह से। आगे चलते हैं। नंबर 4, कार्डियो। कार्डियो मीन्स हार्ट। हार्ट यानी दिल। अब कार्डियो के आगे अब यहाँ पर हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर, यानी कार्डियो के आगे हमने एक और सफिक्स ऐड कर दिया और कार्डियोवैस्कुलर यानी एक नया लफ्ज बन गया। इसी तरह कार्डियोलॉजी। कार्डियो के आगे हमने लॉजी ऐड करके कार्डियोलॉजी एक नया मानी खेज लफ्ज बना लिया। कार्डियो हमारे पास यहाँ पे क्या है? रूट वर्ड। नंबर 5, सीड। CEDE, सीड। इसका मतलब होता है गो यानी जाना। अब यहाँ पर हमें ये भी मालूम हो रहा है, मतलब हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि रूट वर्ड यानी जो बुनियादी अल्फाज है उनका अपना भी कुछ मतलब होता है, लेकिन जब वो और सफिक्स या प्रीफिक्स के साथ मिल जाते हैं तो एक नया मानीखेज लफ्ज भी वो बना देते हैं। चले अब हम देखते हैं एक्सीड, रिसीड, एक्सेसिबल। यानी सीड रूट वर्ड के आगे हमने प्रीफिक्स लगा के और साथ में सफिक्स लगा के मानीखेज लफ्ज तैयार कर लिए, यानी एक्सीड, रिसीड एंड एक्सेसिबल। नंबर 6, काउंटर। काउंटर मीन्स अगेंस्ट और ऑपोजिट। अब काउंटर का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट या ऑपोजिट के लिए, यानी इसका मतलब होता है उल्ट होना या मुखालिफ होना। अब यहाँ पर देखें काउंटरैक्ट, काउंटर पॉइंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब काउंटर के आगे हमने मुख्तलिफ अल्फाज लगाकर यानी सफिक्स लगाकर नए और मानी खेज लफ्ज बना लिए। नंबर 7, डेमो। अब देखते हैं डेमो मीन पीपल। डेमो का मतलब होता है पीपल या लोग। डेमो के आगे हमने क्या किया? डेमोक्रेसी, यानी डेमो के आगे हमने क्रेसी लगा के डेमोक्रेसी एक नया लफ्ज बना लिया। डेमोक्रेट एंड डेमोग्राफिक, यानी हमने इस बुनियादी लफ्ज के आगे या रूट वर्ड के आगे मुख्तलिफ सफिक्स लगा के नए मानी खेज लफ्ज बना लिए। नंबर 8, डर्मा।
डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, यानी स्किन के लिए हम डर्मा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। डर्मेटोलॉजी, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस का भी जो रूट वर्ड है वो डर्मा ही है और डर्मेटोलॉजी का भी रूट वर्ड डर्मा है, यानी इस बुनियादी लफ्ज से ये दो मानी खेज लफ्ज निकल रहे हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल रूट वर्ड्स की। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन अल्फाज को, इन रूट वर्ड्स को दोहराइए, इनकी डेफिनेशन को भी अपने जहन में रखिए। इस तरह आप बहुत जल्द रूट वर्ड्स से मुतालिक सीख जाएंगे।